हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इस तरह के या सिंपली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, x+2 ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेशन है। x² + 2 ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। √x+2 ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे √x+2 में आपका x का एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 है। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये और ये आपके पॉलिनोमियल हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स आपके जैसे x² + 2, x+y, x+2 ये आपके पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहाँ पे y का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहाँ पे 1, तो ये सभी आपके पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है ना। पहले हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स के टाइप समझेंगे, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल px इन वन वेरिएबल। हम यहाँ पे एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन f ऑफ द फॉर्म px = an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस डैश प्लस a2 x⁴2 प्लस a1 x⁴1 प्लस a0। यहाँ पे आपके an-1 a2 a1 a0 ये सभी आपके क्या है, कांस्टेंट है। वेयर मतलब ये कोई नंबर होंगे 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वेयर an-1 a2 a1 a0 आर कांस्टेंट एंड a0 एंड an नॉट इक्वल टू 0। an नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि अगर an आपका 0 के इक्वल हो गया तो आपका ये फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री n में है। इसकी डिग्री कितनी है, n है। तो डिग्री क्या होती है, अगर आप जो आपका पॉलिनोमियल्स है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो आपकी डिग्री होती है। यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, n है। n-1 उससे छोटा है, ये सभी छोटे हैं, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल हमने लिखा है। n डिग्री के पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है ना। तो अगर an 0 के इक्वल हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म अगर आपका 0 हो गया तो फिर ये पॉलिनोमियल n-1 डिग्री का बन जाएगा, लेकिन हम n डिग्री का पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए an नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे an जो है वो x⁴n का कोफिशिएंट है, an-1 x⁴n-1 का कोफिशिएंट है, और a2 x⁴2 का कोफिशिएंट है, a1 x⁴1 का कोफिशिएंट है, a0 अगर हम यहाँ पे यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे हम x⁴0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर हम अगर हम कोफिशिएंट के टर्म्स में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, an here an-1 डैश a2 a1 a0 आर कोफिशिएंट ऑफ x⁴n x⁴n-1 डैश x⁴2 x⁴1 x⁴0, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो n है वो क्या है, ये गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री है जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा है, एंड n इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये आपके an x⁴n an-1 x⁴n-1 ये आपके क्या है, टर्म्स हैं, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल में आपके n+1 टर्म्स हो जाएंगे। अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें, इस पॉलिनोमियल कितने टर्म होंगे, देखिए आपका यहाँ से 1 से काउंट हुआ है n तक, और ये a0 x⁴0 ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो कितने टर्म है इसमें, n+1 टर्म्स है, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, उसका एक पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है।
तो आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको वन वेरिएबल्स में इनमें से कौन से मैंने सभी पार्ट्स नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है कि आपको वो पॉलिनोमियल्स बताने हैं जो वन वेरिएबल्स में है, जो नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए आपको रीजन भी देना है, ठीक है। तो आपको जैसे कि थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में आपका क्या है, 3 to power t to power 1/2 लिख सकते हैं इसको, प्लस t इंटू √2। अब यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1/2 है, होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ t to power 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये t को पावर 1/2, ये 1/2 जो आपका ये होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट में, फोर्थ पार्ट में क्या होगा, जैसे बाई है ये प्लस और 2 की पावर बाई है, तो बाई को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × बाई टू पावर -1। यहाँ पे बाई टू पावर -1 का एक्सपोनेंट क्या है, -1, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ठीक इसी की तरह रीजन हो जाएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें कितने वेरिएबल हैं, एक बाई एक्स, दूसरा बाई, तीसरा टी, तो ये 3 वेरिएबल में है। यहाँ पे आपका एक्स का एक्सपोनेंट भी होल नंबर है, बाई का एक्सपोनेंट भी होल नंबर 3 है, और टी का एक्सपोनेंट भी होल नंबर है, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंट्स हैं वेरिएबल्स के वो तो होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है, कितने वेरिएबल्स में, ये 3 वेरिएबल्स में है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको कोफिशिएंट बताने हैं, ठीक है, x² - x + 1। तो इसमें अगर आपको x का कोफिशिएंट बताना है तो आपका x का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे x ये है आपका, और इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 का, तो कोफिशिएंट ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी आपको इस तरह के पॉलिनोमियल्स भी दिए होंगे जिनमें आपको कोफिशिएंट बताने हो सकते हैं, x² + 1, और यहाँ पे आपको x का कोफिशिएंट बताना है, लेकिन यहाँ पे x तो टर्म है ही नहीं, ठीक है ना, तो x वेरिएबल तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब प्रेजेंट नहीं है तो x का कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हेयर कोफिशिएंट ऑफ x = 0, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी के 2.1 का सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब जो एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन है 2.1 का, उसमें आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पॉलिनोमियल लिखा था उसमें बताई थी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। जैसे आपका अगर पॉलिनोमियल x³ + 2x + 1 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे तो x का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हो गया, 3। सो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। सो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है ना। कभी कभी आपका इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, x⁻30 + y⁻10, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बतानी है। अब ये 2 वेरिएबल में हो गया, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 30, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है ना। हियर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 30, ठीक है। अब कभी कभी ऐसे भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, x⁻3 y⁻4 प्लस x⁻2 y⁻3 + 3, तो आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये देखो दोनों वेरिएबल यहाँ पे प्रोडक्ट में है, तो इन दोनों की एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7, और ये 2 + 3 5 हो गया, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है ना। हियर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल = 7, ठीक है ना। तो अब आप एनसीईआरटी का जो फोर्थ क्वेश्चन है 2.1 का वो भी कर सकते हैं। अब अगर कोई पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जैसे कि आपका पॉलिनोमियल है 3x, ठीक है ना, या फिर 2, ये क्या है, इनमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल्स होते हैं, ठीक है ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म इज मोनोमियल, ठीक है ना। अब अगर इसमें आपके 2 टर्म हो जाए, 3x + 2,
यहाँ पे 3x प्लस y हो जाए, ये 2 वेरिएबल में, तो ये आपके बाइनोमियल हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 टर्म्स है बाई, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स इज बाइनोमियल। अब अगर इसमें 3 टर्म हो जाए, 3x बाई प्लस 1 या फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो अब इसमें 3 टर्म है, तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना, अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स इज ट्राइनोमियल। तो जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको बाइनोमियल बताना है एंड मोनोमियल बताना है, ठीक है ना, तो आप थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे आपका 2x, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसके और एग्जांपल भी हो सकते हैं, x प्लस 1, यहाँ पे भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है, एक्स पावर 3 एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप एनसीईआरटी के 2.1 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपकी 2.1 एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लेते हैं कि अगर आपका कांस्टेंट, अगर ऐसा दिया गया तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे x पावर 0 लिख सकते हैं आप, तो ये आपका 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री हो गई यहाँ पे। और जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। और हम 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास x प्लस 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है हमारे पास, ठीक है ना, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। हम इसमें f की ऐसी कोई वैल्यू रखें इसमें कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, 0 का मतलब यही होता है कि वो पॉलिनोमियल उस वैल्यू पे, वेरिएबल की उस वैल्यू पे 0 बन जाए, तो वो पॉलिनोमियल के 0 होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे x की जगह -2 रख दें, तो -2 प्लस 2 क्या हो गया, आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2, ठीक है ना। तो आपको जीरोस का मतलब समझ में आ गया, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जहां पे वो पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाए, ठीक है ना, उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, और या 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल या 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बोलते हैं। तो आपका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है ना। अगर कोई x इक्वल टू ए किसी गिवन पॉलिनोमियल px का 0 है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अ रियल नंबर a इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pa इक्वल टू 0, मतलब अगर हम उसमें a पुट करें तो वो 0 दे दे, ठीक है ना। किसी पॉलिनोमियल के पास कितने जीरो होंगे, ठीक है ना, तो वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका पॉलिनोमियल है x पावर -1, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके पास 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, हो सकता है वो रिपीटेड जीरोस हो सकता है वो डिस्टिंक्ट जीरो हो, ठीक है ना। अब अगर हम इसके जीरोस निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए पॉलिनोमियल आपका px है, तो हम क्या पुट कर देंगे, px इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना, तभी तो जीरोस निकालेंगे। तो आपका x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, और x इक्वल टू आपका +-1 आ गया, ठीक है। तो इसके पास x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 दो जीरो है, ठीक है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल के पास जितनी उसकी डिग्री है उतने जीरोस होंगे, ठीक है ना।
अब जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई भी जीरो नहीं होता, ठीक है ना। आ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है। और आपका जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री तो अनडिफाइंड होती है, तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, मतलब एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरोस एंड रूट्स में क्या अंतर होता है, जैसे ये पॉलिनोमियल्स के जीरोस है, अगर ये आपके किसी इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके अगर जीरो देते तो वो इक्वेशन के रूट कहलाते, ठीक है ना। अगर इक्वेशन है तो वो रूट होंगे, अगर पॉलिनोमियल है तो वो जीरोस होंगे। रूट एंड जीरो सेम थिंग होती है बट उनके केसेस डिफरेंट होते हैं, मतलब अगर पॉलिनोमियल है तो वो आपका जीरोस होंगे, और जो अगर इक्वेशन है तो वेरिएबल की उस वैल्यू को हम रूट बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपका x इक्वल टू -2 x+2 का आपका जीरो है, और अगर x+2 इक्वल टू 2 जीरो होता, ये आपकी इक्वेशन बन गई, तो ये x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का रूट होता, ठीक है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पे आपका x इक्वल टू -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आपको रूट एंड जीरो में अंतर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब आपकी जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 है, तो उसके क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो मैं इसका एक पार्ट कर देती हूँ, बाकी के दो पार्ट आप खुद करना। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 मैं सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आपका पॉलिनोमियल मान लेते हैं ये px है, px इक्वल टू 5x - 4x² + 3। अब आपकी किस पे वैल्यू निकालनी है, -1 पे, तो -1 x की जगह पुट कर देते हैं, 5 × -1 + 4 -1² + 3, ठीक है। तो ये 5 × -1 कितना हो जाएगा, -5, और -1 का होल स्क्वायर। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं या नेगेटिव नंबर पे इवन नंबर पावर होती है, इवन अगर नेगेटिव नंबर पे इवन पावर होती है तो आपका वो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे -1 पे इवन इंटीजर है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, +3 कितना आ गया आपका, -5 + 7 = 2, ठीक है ना। तो p -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू पता चल गई, बाकी के फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में p0, p1, p2 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। और आपको पॉलिनोमियल दिए हैं, तो वहां पे x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, और x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। हर पार्ट के 3 केस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप खुद ही करिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द पॉलिनोमियल आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो जो पॉलिनोमियल लिखा है उसके सामने x की जो वैल्यू दी गई है वो आपको बताना है इसके जीरोस है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसका 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करूंगी, बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करना, ठीक है। तो आप ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका पॉलिनोमियल px इक्वल टू lx + m दिया हुआ है, और आपको पता है अगर हम वेरिएबल की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल पुट करें और 0 हो जाए तो वो उसका 0 हो जाता है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, p x की वैल्यू -m/l पुट कर देते हैं, l × -m/l + m, l से l कैंसिल हो गया, कितना हो गया, -m + m, ठीक है ना, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में आपको x की 2 वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो आपका पॉलिनोमियल है 3x² -1। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ऑब्वियसली इसके पास 2 जीरोस होंगे, और आपको 2 वैल्यूज भी दी गई हैं, तो दोनों को हम एक एक करके चेक करेंगे। तो x इक्वल टू -1/√3 पे चेक करते हैं पहले, तो p -1/√3 इक्वल टू 3 -1/√3 टू पावर 2 -1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस की पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, और 1/√3 पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटू 1/3 - 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1/√3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब x इक्वल टू 2/√3 चेक करेंगे, तो p 2/√3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3, x की जगह 2/√3 पुट कर दीजिए,
टू पावर 2 -1, तो ये 3 और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और रूट 3 की पावर 2 आपका 3 रूट हट जाएगा, 3 बन जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 3 है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप इस क्वेश्चन के सभी पार्ट कर सकते हैं, बाकी के जो पार्ट रह गए वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा आपको। एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मैं इसके 2 पार्ट आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना, बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे। तो 5th पार्ट में आपको px इक्वल टू ax दिया गया है और a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो अब हमें इसका 0 फाइंड आउट करना है, तो हमें px को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ax इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 0/a हो गया। हमें पता है 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर का डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो ये हमारा x इक्वल टू 0 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 इज दी 0 ऑफ ax, ठीक है ना। ax का 0 हो गया यहाँ पे। अब 7th पार्ट पे आते हैं, px इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो cx प्लस d इक्वल टू 0 हो गया। तो cx d इधर आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा तो -d हो जाएगा, और x इक्वल टू -d/c। तो x इक्वल टू -d/c इज 0, ठीक है ना, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आपके एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अब आप एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर सकते हैं।